परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हम आपको जानकारी दे रहे हैं बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे किस राशि में पैदा लोगों का व्यवहार कैसा होता है और किस राशि के लोगों के साथ उनकी कैसी निभती है। बहरहाल इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं वृष की। वृष बुद्धिस्ट राशि चक्र में दूसरे स्थान पर स्थित राशि है। इसका प्रधान तत्व पृथ्वी है। रात 1 बजे से 3 बजे के बीच जन्मे व्यक्ति की वृष राशि होती है। ये भारतीय राशि चक्र के दूसरे स्थान पर स्थित वृषभ से काफी मेल खाता है। इस राशि में जन्मे व्यक्ति मेहनती और शांत स्वभाव के होते हैं। ये हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इस राशि में जन्मे व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है और यही उनकी सफलता का राज भी होता है। इस राशि में जन्मे व्यक्ति राजनीति, कृषि और संगीत के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वृष राशि में पैदा लोगों के लिए किस राशि में जन्मी महिला अच्छी जीवन साथी होती है, तो इसका जवाब है मुर्गा राशि में पैदा हुई स्त्री। वृष राशि में जन्मे व्यक्ति की सबसे ज्यादा मुर्गा राशि में पैदा हुई स्त्री के साथ निभती है। बात करें वृष राशि के दोस्त की, तो सर्प राशि में जन्मे व्यक्ति वृष राशि में पैदा लोगों के लिए परम मित्र साबित होते हैं। यानी वृष राशि वाले सर्प राशि में जन्मे व्यक्ति के साथ व्यापार करें तो व्यवसाय बहुत तरक्की करेगा। लेकिन वृष राशि में पैदा लोगों के लिए बकरी और बंदर राशि में पैदा लोग अच्छे साबित नहीं होते। वृष राशि में पैदा लोगों को टाइगर राशि में पैदा लोगों से भी दूर रहना चाहिए। चूहा राशि में जन्मे लोग वृष राशि वाले लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं। वहीं बिल्ली राशि में पैदा लोग भी वृष राशि के लिए काफी अच्छे होते हैं। वृष राशि में जन्मे व्यक्ति का वृष राशि में ही जन्मे व्यक्ति के साथ भी अच्छी निभती है। बात करें अगर ड्रैगन राशि और वृष राशि के बीच के संबंधों पर, तो हम आपको बता दें इन दोनों का तत्व पृथ्वी है, यानी दोनों शक्तिशाली हैं। इसलिए अगर अहम की टकराहट न हो तो जोड़ी ठीक निभेगी। वहीं वृष राशि और अश्व राशि में हमेशा टकराहट रहेगी। इसलिए वृष राशि वालों को अश्व राशि वालों से सावधान रहना ही ठीक है। श्वान यानी डॉग राशि में मित्रता संभव है। सूअर राशि में जन्मी महिला वृष राशि में जन्मे व्यक्ति के लिए शुभ साबित होती है। विवाह की स्थिति में इनका जीवन शांत और सुखी रहेगा। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे टाइगर राशि में पैदा लोगों के बारे में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Teshtelek. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Mansikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 10th October, Sunday, 3rd day of 9th lunar month. The element of the day is fire wind. It's a good combination of element which brings strength and energy, especially for executive and higher ranking people. Moreover, it is very good for raising prayer flags. However, you should avoid first outing and haircut of your newborn baby. 11th October, Monday, 4th day of 9th lunar month. The element combination of the day is
fire, water. It is bad elemental combination which brings death and destruction in your life. You must avoid any source of medical operation before 2 p.m. BT is also running in this day, so you should avoid going towards east direction for any kind of important activities. You also should not take up any legal battles on this day, or you may avoid confrontation with your friends and people around you, because this day is not good for any kind of confrontations. However, the day is average for Naga Puja, so you may go ahead with the Naga Puja. 12th October, Tuesday, 5th day of 9 lunar month. The element combination of the day is Earth Fire. It's inauspicious combination which brings you burning effect and leads to failure and destructions. People born in the year of monkey and bird need to be more careful on this day. Only bad and immoral activities like defeating enemy and adversary will be more effective on this day. This is of course not a good day for hosting prayer flags. Moreover, parties and a gathering of relatives and friends may bring damage or loss of property, so you should avoid this kind of gathering on this day. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। धर्म मार्ग में क्यों प्रवेश होता है? कोई भी व्यक्ति धर्म मार्ग में प्रवेश इसलिए होते हैं, वह कोई भय से ग्रस्त है, कोई दुख के भय से ग्रस्त है। जो दुख के भय से ग्रस्त होता है तो उस भय से रक्षा करने का शरण खोजते हैं। शरण नहीं खोजेंगे तो स्वयं उस दुख की भय से सुरक्षित होने की क्षमता नहीं रखते। तो इसलिए धर्म में प्रवेश करना शरण गमन जैसा होता है, शरण गमन के रूप में देखा जा सकता है। अधम पुरुष अगले जन्म की दुखों से भयभीत हैं और वो दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचने की क्षमता स्वयं में नहीं है। तो इसलिए कोई उस क्षमता वाले वस्तु की शरण में जाना होता है। दुख से बचाने की क्षमता मात्र धर्म में है। धर्म दो प्रकार के होते हैं। धर्म को उपदेशित करने वाले शब्द हैं, वाङ्मय हैं, शास्त्र हैं, आगम हैं। वह एक प्रकार से धर्म को संप्रेषण देते हैं और धर्म को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और सही धर्म वो हैं जो अपने चित्त में एक गुण के रूप में उत्पन्न होता है, तो उसको अधिगम धर्म कहते हैं। जो वाङ्मय है उसको आगम धर्म कहते हैं। और आगम और अधिगम की धर्म जो है वो सही शरण है, जिसके माध्यम से आप कि भय से शरण देते हैं, बचाते हैं। परलोक जन्म के लिए
10 शील आप पालन कर रही हैं, जो 10 शील पालन करने से प्राप्त आपकी चित्तवृत्ति में शील के रूप में एक मानसिक स्थिति है, वह आपकी सही शरण है, जो आप अगले जन्म में दुर्गति में पतित होने से बचाते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं बचाते हैं। तो इसलिए चाहे वो आदम पुरुष की धर्म हो, मध्यम पुरुष की धर्म हो, उत्तम पुरुष की धर्म हो, जो धर्म है वह सही माने में शरण है, जो आपको शरण देता है, आपको बचाते हैं। धर्म की सेवन करना शरणगमन होता है। धर्म की शरण में जाकर के समस्त व्यय से, समस्त दुखों से मनुष्य या व्यक्ति या सत्व बच सकते हैं। तो इसलिए धर्म की सेवन करना, त्रिशिक्षा की पालन करना, त्रिशिक्षा के अभ्यास करना, ये सब वस्तु में शरणगमन है। धर्म की शरण में हम जाते हैं। इस शरणगमन के लिए एक उपदेशक चाहिए, शास्ता चाहिए। कोई शास्ता, कोई परमा पुरुष जो दुख निवृत्ति की मार्ग को जानते हैं, साक्षात किए हैं, अनुभव किया है, वह जब तक हमको नहीं बताएंगे तब तक हम स्वयं दुख निवृत्ति की मार्ग सत्य को जानने की परिस्थिति में नहीं है। तो इसलिए एक उपदेशक, एक शास्ता की आवश्यकता है। वह बुद्ध हैं। अगर बुद्धितर कोई हो तो जो भी अपने धर्म की उपदेशक हैं, प्रवर्तक हैं, वह शास्ता है, जिस माध्यम से हम धर्म को समझते हैं। वह भी एक शरण जैसा है। वो हमको बचाते नहीं हैं, लेकिन वो हमको बचाने की मार्ग बताते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। तो इसलिए वो भी शरण में गिना गया है। और शरण की उपासना करने के लिए हम अकेले सक्षम नहीं हैं। शरण गमन के लिए या मार्ग के साधना के लिए जब तक साधना करने वाले समूह हमारा सामने ना हो या कोई आदर्श लोग ना हो, तभी हम मार्ग साधना सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए संघ को भी शरण के रूप में माना गया है। त्रिशरण की जो सिद्धांत हैं वह आपको शरण देने वाला 3 विभिन्न वस्तु हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपको शरण देने वाला तो मात्र धर्म है, आगम और आदिगम की कक्ष में आते हैं। उसके अतिरिक्त कोई पृथक व्यक्ति या पृथक शक्ति आपको शरण नहीं दे सकता, आपको बचा नहीं सकते। धर्म जो है वो यथार्थ शरण या परमत शरण तो धर्म है। आदम पुरुष आदम धर्म से अपने को बचाते हैं, मध्यम पुरुष मध्यम धर्म से अपने को बचाते हैं, और उत्तम पुरुष उत्तम धर्म के माध्यम से अपने को वो सारे समस्या से मुक्त करते हैं। जैसा कोई रोगी व्याधि बहुत बड़े रोग से ग्रस्त हो, बीमार पड़े हो, तो वह उस बीमारी से स्वस्थ होने के लिए, अच्छा होने के लिए, रोग निवारण होने के लिए दवाई चाहिए। जब दवाई खाएंगे, औषध सेवन करेंगे,
तब वह रोग समाप्त होगा। परंतु रोगी अपने से दवाई नहीं खा सकते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा रोग क्या है, हमारा रोग का कारण क्या है, कौन सा दवाई खाने से हमारा रोग समाप्त होगा, वो रोगी नहीं जानते हैं। वो केवल चिकित्सक जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं। जितना अच्छा डॉक्टर होगा उतना ज़्यादा अच्छा जानेगा। जैसा एक साधारण रोगी को रोग निवारण होने के लिए भी 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, बताने वाले और रोग से लड़ने वाले औषध और सहायता करने वाले परिचारक। तो वही उदाहरण हैं। हम समस्त दुखों से निरोध होने के लिए, समस्त दुखों का निराकरण होने के लिए और दुख का अंत करके एक स्थायी आनंद और सुख में रहने के लिए हमें धर्म की सेवन करने का आवश्यकता है।